नफरत सियासत की आत्मा कही जाती है। राजनीतिक तौर पे जो भी पार्टियां होती हैं वो ज़ात और मज़हब की बात करती है ताकि उन्हें वोट का फ़ायदा मिल सके। लेकिन ऐसे दौर में जहां राजनेता जहर उगलते हों, समाज में नफ़रत बांटते हों, वहां मोहब्बत की थाली परोसी जाती है। ये हैप्पी होटल यानी पंजाबी ढाबा है और यहाँ छात्रों की बड़ी संख्या में आना जाना होता है। खाने का जो भी टेस्ट है, जो भी मज़ा है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस ढाबे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ढाबा मूलतः सरदार जी का है। यानी पंजाबी अपने काम को लेकर के कितने सेंसिटिव होते हैं ये इस बात से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन ये ढाबा पंजाबी है, सरदार जी का है। खाना बनाने वाले सारे मुस्लिम हैं जबकि खाने वाले सब हिंदू हैं। इस इलाके में छात्रों की बड़ी संख्या रहती है और जो गैर मुस्लिम छात्र हैं वो यहाँ खाने आते हैं। खाने की क्वालिटी है, वेज होटल है, सबसे बेहतर खाना इस इलाके में परोसा जाता है। हैप्पी होटल या पंजाबी ढाबा के नाम से ये मशहूर है और इस इलाके के लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, शौक़ से खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नफ़रत के दौर में ज़ात और मज़हब की खूबसूरती एक थाली में आपको मिलेगी। खाना बनाने वाला मुसलमान, खाने जिसका होटल है वो सरदार, सिख समुदाय से आने वाला, और जो खाते हैं वो हिंदू है। बड़ी संख्या है उनकी। आइए मालिक से ही बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नरेंद्र पाल सिंह। नफ़रत का दौर है, सियासत के जो लोग हैं वो नफ़रत फैलाते हैं, लेकिन ऐसे दौर में आप ढाबे में मोहब्बत परोस रहे हैं। हर मज़हब के लोग आपके यहाँ किचन से लेकर के खाना जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो हमारे मेन स्टाफ हैं वो हिंदू हैं और बाकी सारे मुस्लिम भी हैं और मैं एक सिख वर्ग से आता हूँ। तो सियासत जो है लोगों में नफरत फैलाती है। जी जी। सरदार को हिंदुओं से नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये आज ये हाँ इससे। लेकिन ऐसे दौर में आप बहुत बड़ा संदेश समाज को आप दे रहे हैं। जी, और हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें हम लोग के सभी लोग यहाँ पे मिलके जो हमारे यहाँ ये जो प्रेम प्रचार जो होता है खाने के साथ साथ वो लाजवाब है। इसी तरीके से मैं आश करता हूँ हमारे देश के सभी लोग इसी प्रेम से चलेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। गोविंद सिंह की धरती इसको माना जाता है। जी, पूरी दुनिया के जन्म स्थान है। लोग आते हैं। हाँ जी, बड़ा इवेंट गांधी मैदान में। जी जी। एक संदेश है, एक ढाबा आपका संदेश है, समाज में लोग आपस में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग आते हैं कि जो नफ़रत वाली भी बात करके जाते हैं, जो मतभेद करके जाते हैं कि नहीं यार ये है इस वर्ग से आते हैं या इस वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए तो हम लोग हाथ ही जोड़ते हैं। लेकिन 95% लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा जहर फैलाते हैं। इससे मैं तो नेगलेक्ट नहीं कर सकता इसको। आपके ढाबा में हिंदुस्तान की तस्वीर दिखती है। जी बिल्कुल जी। जो गंगा जमनी हाँ, तहजीब का यस। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हाँ। असल उस नारे की सबसे खूबसूरती है। जी बिल्कुल। कितने ज़माने से ये होटल है आपका? ये सर मेरा 10 साल हो गए सर इसको। 10 साल हो गए। और खाने की जो क्वालिटी है आपके बारे में लोगों में, छात्रों में बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मतलब मिनिमम प्राइस है हम लोग का 45, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बहुत बेटर है। जो हम लोगों की रसोई है वो ओपन है ग्राहकों के लिए। मतलब जो छात्र हमारे यहाँ आते हैं वो सीधे हमारी रसोई के अंदर जाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। आप 95 या 99% होटल में जाओगे तो आपको रसोई में एंट्री नहीं होगी, पर आप हमारे रसोई में ओपनली जा सकते हो, वहाँ पे खुद खड़े होकर पैकिंग करा सकते हो। कई बार इसका नुकसान भी हमें चुकाना पड़ता है कि कई लोग बोलते हैं ये पैक कर दो, वो पैक कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरी रसोई पे जाएं और खुद देखें अपनी आंखों से कि आप क्या पैक करा रहे हो, कैसा माहौल है, अंदर का साफ़ सफाई है या नहीं। उससे स्टाफ लोग भी डरते हैं कि चलो भाई ग्राहक सामने है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई में बेहतर ध्यान देते हैं। मौसम कोई भी हो आपकी हर तरह की सब्जी उपलब्ध होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हरी सब्जी नॉन वेज तो हम लोग रखते ही नहीं हैं। वेज में जो आइटम है लगता है कि ऑलमोस्ट वैरायटी मेरे यहाँ रहती है।
खाने के साथ साथ मोहब्बत भी परोसते हैं और जी तहजीब बिल्कुल है इस मुल्क की, जी वो भी आप परोसते हैं। हाँ, अभी बहुत से ग्राहक लोग आते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, हम लोग भी चर्चा करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक अपने आप में कमाई हुई जी दौलत है। जी जो भी ग्राहक आते हैं वो दोस्ती करके चले जाते हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो। कोई भी अगर हमारे इंडिया में कोई डिबेट छिड़ी हुई है तो वो यहाँ पे चर्चा करके चले जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं 5, 10, 15 झुंड बन जाता है, कभी कभी चर्चा निकल जाती है, कभी किसी मैटर पे बात होने लगती है, कभी किसी मैटर पे। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट जो हैं बहुत ही सहनशील हैं और सभी पे चर्चा करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। तो आपने सुना कि नफरत के इस दौर में मोहब्बत का सबक देता, मोहब्बत फैलाता एक ढाबा जहां ज़्यादातर खाना बनाने वाले यानी बावर्ची मुस्लिम हैं और ये होटल सरदार का है, खाने वाले हिंदू हैं। तो इस सियासतदानों के मुंह पर तमाचा है कि एक होटल जहां खाना सलीके से परोसा जा रहा हो, वहां गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक नया पैगाम और नया सबक देने जा रहा है। अगर आप भी इस इलाके में रहते हैं, खाने के शौकीन हैं और अगर अच्छा खाना चाहते हैं, हरी सब्जी अगर आपकी रूटीन में शामिल है और आप अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। हैप्पी होटल के नाम से ये मशहूर है और आप जब यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नफ़रत नहीं बल्कि आपस में मोहब्बत है। इसलिए कि नफ़रत के इस दौर में खूबसूरत तस्वीर आपको इस ढाबे पर, दस्तरखान में, इस ढाबे पर प्लेट में मिलेगी। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।